नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी की और एक हेल्थ रिलेटेड वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के बारे में, पीआईडी, जो बहुत दिनों से ग्रो कर रहा है, ज़्यादा अमाउंट में ग्रो कर रहा है, जो फीमेल्स में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड डिजीज हो सकता है। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज क्या है? तो बेसिकली हम जानते हैं कि कुछ कुछ बीमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, मतलब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से एक इंसान से और एक इंसान में ट्रांसफर हो सकता है। वो मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में, मेल से मेल और फीमेल से फीमेल में भी ट्रांसफर हो सकता है। तो वो डिजीज के अलावा भी कुछ बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करता है, जैसे कि गोनोरिया हो गया, निजेरिया गोनोरी, या फिर क्लेमाइडिया हो गया, वो बैक्टीरिया जो है, वो बैक्टीरिया वहाँ से सिर्फ ना तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज करेगा, उसके साथ साथ कभी कभार वेजाइना से होते हुए ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर्स रहता है, जैसे कि यूट्रस हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, ओवरी हो गया, उस जगह पे इन्फेक्शन कॉज करता है। और वो जो इन्फेक्शन है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स है, जो हमने ऑलरेडी बताया आपको, वो सारे ऑर्गन्स में इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, उसको हम बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो बेसिकली पेल्विक रीजन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो भी ऑर्गन्स है, वहाँ पर इन्फेक्शन होना, और पर्टिकुलरली इन्फेक्शन कॉज करते हैं कौन? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, जैसे कि गोनोरिया, निजेरिया गोनोरी, एज वेल एज क्लैमाइडिया। तो ये जाके ये जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इसको ही हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज सिम्टम्स क्या है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ट्रीटमेंट, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज डायग्नोसिस। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिए। तो पहली बात तो है कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज क्या है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, राइट। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज किसी को हो और उसको पता भी ना हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये नॉर्मली सिम्टम्स उतना आसानी से बाहर शो नहीं करता। बेसिकली ये जो बैक्टीरिया है, नॉर्मली जब इन्फेक्शन होता है, एसटीडी जो वेजाइनल इन्फेक्शन होता है, वो बाहर से ज़्यादा पता चलता है, क्योंकि ईचिंग होता है, उसमें डिस्चार्ज होता है और बहुत फास्ट उसका रिस्पॉन्स होता है, तो बहुत जल्दी उसको डायग्नोसिस किया जा सकता है। मगर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऐसा हो सकता है कि साल भर आपके अंदर हो, आप डायग्नोस भी ना करें, क्योंकि छोटे मोटे सिम्टम्स जैसे कि ईचिंग होना, थोड़ा पेल्विक डिस्कम्फर्ट रहना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहना हो सकता है। तो लोग इसको ऐसे मतलब इग्नोर करते हैं, इतना छोटा छोटा जो कॉम्प्लिकेशंस होता है, और ये कंटिन्यूसली जो सिम्टम्स है शो नहीं करता। तो इस हिसाब से लोगों को ज़्यादातर कंडीशंस में इसको उतना इजीली पता नहीं चलता। मगर जब ये ज़्यादा पेन कॉज करता है, उसके साथ साथ इन्फेक्शन जब फैल जाता है, तब फीवर होने लगता है, बुखार, और उसके साथ साथ वीकनेस भी आना, और तब जाके लोग इसको चेक करते हैं। तो तब जाके बहुत बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाता है जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, उस ऑर्गन्स में, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली जो बैक्टीरिया है, निजेरिया गोनोरी हो गया, क्लैमाइडिया स्पीसीज हो गया, वो जाके क्या होगा, प्रॉपर, मतलब अगर कोई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है जिसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद उस डोनर से ये बैक्टीरिया कोई फीमेल के शरीर के अंदर आए, वेजाइना में वो पहले रहे। नॉर्मली वेजाइना में जब इन्फेक्टिव एजेंट रहेगा तो उसमें वॉश आउट हो जाएगा, वहाँ पे अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, उसके साथ फाइट करेगा और नॉर्मल इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। मगर वेजाइना के बाद जो सर्विक्स होता है, जो कनेक्ट करता है वेजाइना को विथ यूट्रस और रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स, राइट। तो सर्विक्स को हम बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर मानते हैं, क्योंकि सर्विक्स किसी भी तरह डैमेज हो जाए, तब जाके ये बैक्टीरिया जो है अंदर की तरफ, मतलब यूट्रस में आ जाएगा, वहाँ से फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब से ओवरी में स्प्रेड कर जाएगा, और तब जाके फ्यूचर में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। तो ये सर्विक्स कैसे डैमेज होता है? सर्विक्स डैमेज हो सकता है कोई मान लीजिए कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ये डैमेज हो सकता है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे अगर कुछ वहाँ पर इंसर्शन हो और उसमें एक ट्रॉमा गया, तब जाके वो डैमेज हो सकता है। और वो इसलिए भी डैमेज हो सकता है कि कोई अगर इंसर्शन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, आईयूडी बोलते हैं हम, जिसको हम यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म प्रोसेस में कंट्रासेप्टिव के तौर पे, तो वो सारी चीज़ इंसर्शन के वजह से भी सर्विक्स का जो वाल है वो डैमेज हो सकता है। वो अगर डैमेज हो जाए, तब ये बैक्टीरिया जो है, निजेरिया गोनोरी हो गया, क्लैमाइडिया हो गया, वो अंदर की तरफ जाएगा, मतलब वो यूट्रस में जाएगा, वहाँ से ओवरी में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो तब जाके फ्यूचर में प्रॉब्लम होता है। तो दैट इज़ हाउ बेसिकली ये डिजीज़ जो है, जिसको हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ बोलते हैं, ये होता है। तो ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का सिम्टम्स क्या होता है? पहली बात तो होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का सिम्टम वो होता है पेन, बहुत पेन होता है, और एक क्रैम्पिंग के जैसा पेन होगा, जलन जैसा फीलिंग होगा आपको पेल्विक डोमेन, पेल्विक रीजन में बॉडी के, ठीक है, ग्रोइंग के चारों तरफ। एब्डोमिनल एक डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल पेन,
और ये एब्डोमिनल पेन कोई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पेन की तरह नहीं, थोड़ा अलग, जो पीरियड के टाइम पे जैसा पेन होता है ऐसा होता है। उसके साथ साथ क्या होगा, वो पेन, एक बात है, पेन जब सीवियर हो जाता है तब आपको ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। उसके साथ फीवर रहेगा, जब इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा आपको फीवर होगा, और यूरिनेशन बहुत पेनफुल हो जाएगा। जब आप यूरिनेट करने जाओगे आपको बहुत पेन होगा, और फ्रीक्वेंसी भी यूरिनेशन की बढ़ जाएगा, जैसे यूटीआईज में होता है वैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, और डिस्चार्ज होगा एक फाउल स्मेलिंग, बहुत बैड स्मेलिंग डिस्चार्ज आपके ड्यूरिंग द प्रोसेस और ऑफ, मैंने नॉर्मल टाइम में भी एक फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो सकता है। देखो वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत तरीके का होता है, अलग अलग कलर का होता है, टेक्सचर थिकनेस का होता है, वो नॉर्मल होता है। जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड के हिसाब से होता है, मगर यहाँ पर जो डिस्चार्ज है कभी कभार कभी भी हो सकता है, और ये एक बहुत ही बैड स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा। तो ये सारे सिम्टम्स हो गया आपके पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के बारे में। चलिए अब बात कर रहे थे कि ये सिम्टम्स तो हमने देख लिए कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के सिम्टम्स क्या है। आप देखते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज को डायग्नोज कैसे करें। तो डायग्नोज करना बहुत आसान यहाँ पर है। नॉर्मली जब ऐसा होता है कि पेल्विक एरिया में पेन होना फीमेल्स के, और वहाँ पर प्रेगनेंसी के अलावा पहले तो हम प्रेगनेंसी को रूल आउट करेंगे, टेस्ट वगैरह करेंगे, उसके बाद हम यूटीआईज को सजेस्ट करेंगे। वहाँ पर वो फॉल्स स्मेलिंग जो डिस्चार्ज आएगा उसको हम क्या करेंगे, सिंपली कल्चर करके देखना है आपको। कल्चर करके देखने के हमें पता चल जाएगा कि गोनोरियल इन्फेक्शन है या नहीं, क्लैमाइडियल इन्फेक्शन है या नहीं, कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बैक्टीरिया द्वारा इन्फेक्शन हुआ है नहीं। अगर होता है तो डेफिनेटली वो एक प्रूफ हो जाएगा। उसके साथ डिस्चार्ज का कलर थिकनेस देख के पता चलेगा, उसका फाउल स्मेलिंग देख के पता चलेगा कि ये नॉर्मल सिचुएशन है नहीं। उसके साथ हमें अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है, यूएसजी ऑफ लोअर एब्डोमेन। जब लोअर एब्डोमेन का यूएसजी होगा तब क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि अंदर की जो स्ट्रक्चर्स है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो हो गया आपका सर्विक्स, उसके बाद हो गया यूट्रस, उसके बाद हो गया फैलोपियन ट्यूब, हो गया ओवरीज, और वो सारे जो स्ट्रक्चर्स है, वो सारे स्ट्रक्चर्स का, सारे ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर, जो लेंथ साइज होना चाहिए वो मेंटेन है या नहीं, ज़्यादा है कम है, क्या हो रहा है, वो स्वेल हो चुका है या नहीं, वो सारी चीज़ यूएसजी से पता चल जाएगा। तो ये मेडिकल डायग्नोसिस करना ज़रूरी है, इमेजिंग टेक्निक ज़रूरी है पता करने के लिए कि आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हुआ है या नहीं। उसके साथ हिस्ट्री लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हिस्ट्री में क्या आएगा कि आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हो विथ मल्टीपल पार्टनर्स या नहीं, क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंडर ही कैटेगराइज किया जाता है। तो बेसिकली अगर आप ऐसे हिस्ट्री में किए हो, कर चुके हो, तो उसके बारे में भी अब डॉक्टर्स को बेझिझक बताएं। इससे बहुत आसान होता है ये जानना कि आपको एसटीडी है या नहीं। एसटीडी को लेकर टबू को एंड करें और इसको शेयर करें, ताकि ठीक ठाक, दिस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन राइट, एंड having sex with multiple partner can be your choice, so nobody is going to judge you। आपको ये चीज़ बोलना है ताकि इसके बारे में ठीक ठाक से पता चले। और अगर आप कोई फैमिली मेम्बर के साथ ये कर नहीं सकते, जाके बात नहीं कर सकते डॉक्टर से, आप खुद जाके बात करो, डरने की कोई बात है नहीं। तो अब बात होता है कि दैट इज ऑल अबाउट डायग्नोसिस ऑफ द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। अब बात कर लेते हैं कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस को लेकर हम डरते हैं अबाउट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। देखो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज एक ऐसा डिजीज है, मैंने आपको बताया कि ये आप में है, इन्फेक्शन है, आपको पता भी नहीं चल सकता, ऐसा भी हो सकता है साल भर, मगर ये तब जाके डेंजरस हो जाएगा जब इसके साथ जुड़े हुए फीवर आपका बढ़ जाएगा, और उसके साथ आपका जो पेन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और उस जगह पे पेन बढ़ना, और उसके साथ ये भी हो सकता है कि आप यूरिनेशन के साथ आपका ब्लीडिंग हो, ब्लड आए, डिस्चार्ज फाउल स्मेलिंग हो, ब्लड आए, तो वो तब जाके बहुत क्रूशल बन जाता है। आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो डेफिनेटली आपको पहले दिन से ही डॉक्टर के पास जाना है, एकदम टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन में सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है एक टॉपिक प्रेगनेंसी। उसमें क्या होता है, बेसिकली देखो यहाँ पर ये जो भी जो कंपोनेंट होता है ना, कुछ कंपोनेंट ऑफ वाल जो नॉर्मली मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे होता है, जो वाल होता है वो शेड हो जाता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ये कुछ स्कार टिश्यू डेवलप होता है। स्कार टिश्यू बाहर आना चाहिए, शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, मगर विदाउट गोइंग आउट स्कार टिश्यू क्या कर सकता है, आपका फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर सकता है। तो जब भी स्कार टिश्यू आके फैलोपियन ट्यूब में सेट हो जाएगा, उसको ब्लॉक कर देगा, तब क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब तो ब्लॉक हो गया। अब हम जानते हैं कि फैलोपियन ट्यूब एक प्लेस है जहाँ पर स्पर्म जो है एग को फर्टिलाइज करता है, राइट। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, स्पर्म का मूवमेंट हो जाएगा, मगर यहाँ पर स्पर्म फर्टिलाइज करने के बाद, जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये फर्टिलाइज्ड जो एग है वो जाके यूट्रस में जाएगा, वहाँ पर वो इम्प्लांट हो जाएगा, वहीं पे अब डेवलपमेंट होगा। मगर यहाँ पर जाने के रास्ते के अंदर स्कार टिश्यू फॉर्म होने की वजह से वहाँ पर ब्लॉकेज आ गया, तब क्या होगा, यहाँ पर
स्पर्म तो फर्टिलाइज कर देगा एग को, मगर फर्टिलाइज्ड एग जो है वो यूटेरस में जा नहीं पाएगा, और वो जैसे जा नहीं पाएगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाएगा। और फैलोपियन ट्यूब में जब इम्प्लांट हो जाता है फर्टिलाइज एग, वहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, उसको हम एक्टॉपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। और वो एक्चुअली दिस इज ऑफ नो यूज़, क्योंकि वो जगह ऐसा बना ही नहीं है कि एक बच्चे को वहाँ पर पाल सके। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग होगा, और धीरे धीरे ब्लीडिंग बढ़ता रहेगा, और वहाँ पर शेडिंग हो जाएगा, उस हिसाब से इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाएगा, और वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है माँ के लिए, राइट। दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी डेंजरस। तो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है। उसके अलावा इनफर्टिलिटी, देखो नॉर्मली ये इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, ठीक ठाक से जो मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस वो कंप्लीट नहीं होगा, और जो प्रॉपर प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो भी कंप्लीट नहीं होगा, तो इनफर्टिलिटी हो सकता है। उसके अलावा क्रॉनिक पेन होगा पेल्विस एरिया में, ये तो होगा ही। और उसके अलावा और एक चीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूबो ओवरियन एब्सेस। वो क्या होता है, बेसिकली जो ओवरीज है, ओवरीज कनेक्टेड होता है फैलोपियन ट्यूब से। जो फैलोपियन ट्यूब से कनेक्ट होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है, पस भर जाता है। पस जब वहाँ पे भर जाएगा तो वहाँ पर इन्फेक्शन का चांस भी बढ़ जाएगा। एब्सेस का मतलब यही होता है कि शरीर के कुछ हिस्से में कुछ जगह पर ऐसा स्वेल हो जाना पस के जरिए। तो पस जब भी बढ़े, मतलब पस होने का मतलब ये होता है कि उस जगह की जो सेल्स हैं वो डेड हो रहा है, मर रहा है, कोशिकाएं मर रहा है, उसका डेब्रीज बाहर आ रहा है। तो बेसिकली इट्स रॉटिंग टिश्यू। तो रॉटेन टिश्यू मतलब वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना बढ़ जाएगा, और इन्फेक्शन जब भी वहाँ पर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकता है। तो इसीलिए ये कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए आपको पहले ही दिन से, अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि खुद को यहाँ पर आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और पीआईडी है या हुआ है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो अभी चलिए फाइनल बात पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और पीआईडी के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में। देखो ट्रीटमेंट तो है, अगर ये हो चुका है तो बैक्टीरियल एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा बैक्टीरिया को मारने के लिए। और ये सारे जो बैक्टीरिया, ये कॉकस, गोनोकोकस जो होता है, नीसेरिया गोनोरी, तो ये बैक्टीरिया को मारने के लिए स्पेसिफिक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए है, उसको आपको लेना है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं प्रिवेंशन के बारे में इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि ये अगर आप सेफ सेक्स प्रैक्टिस करोगे और मल्टीपल पार्टनर्स के साथ हो भी, तो भी ट्राई देम टू यूज कॉन्डम्स एंड अदर डिवाइसेस, पर्टिकुलरली कॉन्डम्स, जो सबसे कम दाम में आपको ना ही सिर्फ प्रेगनेंसी से भी बचाएगा, उसके साथ साथ आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट इतना कम दाम में अवेलेबल है, मिलता है, व्हाई नॉट यूजिंग इट। तो दैट इज वन थिंग दैट यू शुड डू। उसके बाद क्या होता है कि आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप अगर कंट्रासेप्शन के बारे में सोच रहे हैं कि आप कंट्रासेप्टिव पिल यूज करेंगे, तो आप टॉक टू अ डॉक्टर। इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस खुद ब खुद यूज़ ना करें, डॉक्टर के साथ बात करें, अगर चाहिए तो टेस्ट कर ले, उसके बाद यूआईडी यूज़ करें, अदरवाइज ओरल कंट्रासेप्टिव यूज़ करें, बेहतर रहता है। और गेट टेस्टेड। अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा है कि आप आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी के साथ या फिर मल्टीपल पार्टनर्स के साथ ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, या फिर आप जिसके साथ इंटरकोर्स करके आए हो उनका आप देख के लग रहा है कि दैट पर्सन मे बी इन्फेक्टेड, तो आप डेफिनेटली टेस्ट करें, और जल्द से जल्द टेस्ट करें, क्योंकि जितने जल्दी आप टेस्ट करेंगे उतने जल्दी आपको पता चलेगा कि आप इन्फेक्टेड हो या नहीं। अगर इन्फेक्टेड हो तो आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो पाएगा, और उससे आप बहुत जल्दी बच पाएंगे और इस चीज़ को क्योर कर पाएंगे। सो दैट्स वाई दीज आर प्रिवेंशन। आप टेस्ट करें और डॉक्टर्स के साथ खुले बात करें। अगर किसी घर वाले को लेकर आप नहीं जा पाएंगे तो खुद ब खुद जाके बात करें। अभी तो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी आ चुका है, आपको किसी के पास जाना नहीं है, दिखाना नहीं है, मतलब आप बोल कर भी इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, राइट। सो ब्रेक दिस टबू, ब्रेक द वॉल ऑफ टबू, और जाएं जांच करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यूल बी इन ट्रबल। तो ये गया सारे डिटेल्स अबाउट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको फ्यूचर में मिलता रहे, और वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्त और कलीग्स के साथ, ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। एंड हम इस टबू को एंड करना चाहते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।